सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर और सुबह के बजे 6। हम लोग आज एकदम परफेक्ट टाइम पे निकल रहे हैं बिकॉज आज कुछ ज़्यादा ही करना है। 350 से 400 किलोमीटर करना है, उसमें से आई थिंक 50-30-40% ऑफ रोडिंग है। तो ये जगह का नाम है ऑर्गेनिक बुटीक होम स्टे हंडर। हंडर एक गांव है डिस्किट के बाद, इमीडिएट बाद है। तो बाइक्स आर ऑलरेडी वार्म अप हो चुके हैं, सामान भी लोडेड है। 5 लीटर 4 लीटर पेट्रोल हर एक ने कैरी किया है। इनफैक्ट तो अगर ज़रूरत पड़े, शायद ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, मतलब पूरा नहीं भरेंगे, जब भी मौका मिलेगा हाफ़ भरेंगे और फिर हाफ़ रखेंगे ताकि किसी और को ज़रूरत पड़े तो उसको उसके काम आए। तो नाश्ता हम अकेला नहीं कर रहे हैं, भालू भी हमारे साथ नाश्ता कर रहे हैं। तो अंकल का प्यार देखिए, हम निकल रहे थे, उन्होंने ब्रेड बटर तो बांध के दे ही दिया, लेकिन पराठे भी बना के दे दिए, गोभी के पराठे स्ट्रेट फ्रॉम फार्म। और आंटी तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इधर ही हम स्टे कर ले, अभी घर जाए ही ना। तो ये देखिए, ये है इसका बोर्ड, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए अंकल, मिलते हैं कभी, ज़रूर मिलेंगे। चलो, थैंक यू। तो चलो निकलते हैं, लॉन्ग वे टू गो। आज का दिन मज़ा आएगा। तो ये रहे डिस्किट के सैंड ड्यून्स। वाह, सुबह सुबह अलग ही लग रहा है। तो अभी सुबह सुबह पानी का फ़्लो जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही दोपहर हो जाती है पानी का फ़्लो एकदम बढ़ जाता है। तो अगर आपको कोई वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना है तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि सुबह सुबह आप निकल जाओ और दोपहर तक वो ख़त्म, दोपहर भी नहीं, 12 लंच टाइम के पहले ख़त्म कर लो। शोक नदी के किनारे किनारे से हम लोग पैंगोंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आगे देखते हैं। क्या मस्त लग रहा है रे सुबह सुबह। वाह, ओ हो, क्या बात है, ज़बरदस्त यार। तो ये वो टर्न, यहाँ से रास्ता आ रहा है खारदुंगला से, ले से, हमारे हंडर से, डिस्किट से। हम यहाँ से आके ऐसा घूमे, यहाँ से अभी अपने को इधर जाना है टुवर्ड्स पैंगोंग। यहाँ पे रेत तो, ओ माय गॉड, ओ हो, रेत नीचे आ गया पूरा। थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, धीरे धीरे जा, ग्लाइड करके हो जाएगा। एकदम समुद्र के मिट्टी जैसा मिट्टी है रे, बीच सैंड जैसा है, होगा शायद बीच सैंड ही एक ज़माने में। सही है, दोपहर को तो खतरनाक हो गया ना, पानी चमक रहा है। इधर एक गड्ढा है, और यहाँ पे थोड़ा खोल है। ओहो, मज़ा आ गया, सही था। सेंटर से लेके आ, आराम से। हो गया, मज़ा आ गया। हाँ, दोपहर में आते तो क्या हाल होता? अभी तो दोपहर को कितना बढ़ जाएगा, दोपहर को बहुत बढ़ जाएगा। दोपहर में इससे बड़ा हो जाता, इतना हो जाता, इतना। क्या बात कर रहे हो? ये पानी का फ्लो अभी ग्लेशियर पिघलेगा तो इतना आधा गाड़ी? हाँ। ओ माय गॉड, सही है। ओ हो, सही है। अरे बाप रे, डायरेक्ट ऐसा वर्टिकल नीचे रे। माशाल्लाह, इधर कट्टा है। हो गया, चलो। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि नदी के बीच में ही रास्ता बना दिया? ये है भाई, दिस इज समथिंग। चलो सेफ साइड अपन ये पहन लेते, क्योंकि अंदर पानी घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, इधर बैठने को भी जगह नहीं है। लेट्स डू दिस। वैसे तो इतना डिफ़िकल्ट लग नहीं रहा, लेकिन नेवर अंडर एस्टिमेट द माउंटेन्स। ओके, हो जाएगा आई थिंक। चलो, जय भोलेनाथ। ठीक है वरुण, इधर तक तो इतना कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहाव ज़्यादा है। बीच में एक पत्थर देख लेना, और रेती है। हो गया। हो, फ्लो तो देखो पानी का। कंट्रोल। आगे कोई नहीं है ना? नहीं, ये ऊपर से गिरता रहेगा, गिट्टी है पूरा। ओके,
आपको मैं क्या क्या दिखाऊं ऐसा हो रहा है मेरे को। 15-20 मिनट में जस्टिस ही नहीं करेगा साल। 2-3 घंटे का ब्लॉग बनाओ वो भी कम पड़ेगा। ओह रुक रुक रुक, हाँ तू उतर ही जा, पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, रोड किधर है? रोड ही नहीं है इधर भाई, थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। ओ तेरी, ओ तेरी, बस बस देखते, तुरंत रुक जा। ओए होए, रुक रुक रुक, मैं आता हूँ रुक। वो कैसा एक जन रहेगा ना तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहेगा। रुक जा बस, हो गया। हाँ इधर मत जा, इधर से आ। इधर से ऐसा ला और इधर से चढ़ा दे, रुक मत। बस माँ कसम, रखा दूँ, निकल गया। अरे और है वहाँ तक है वो, दो और है। जाएगा, गया। ओके चलो। ओए क्या बात है। तो यहाँ से थोड़ा अच्छा रास्ता है, लेकिन लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर। ओहो ठीक है सो फार। पता नहीं यहाँ पे, पता नहीं, पत्थर है। ओए होए मिट्टी है। हाँ हो गया। ये भाई ये दोपहर को पूरा यहाँ पानी आता रहेगा। अरे डीप है, नहीं डीप मतलब आधा टायर तो है। चलो बॉस, गेट रेडी टू फ्लाइट है ना केतन, बट पानी है ज़्यादा थोड़ा। ओह माय गॉड, अरे कितना पानी है। पीछे के फुटपैक तक पानी था बहुत यार। इसका लेवल ना क्या दोपहर को क्या होता रहेगा इधर, खतरनाक है। तो रोड के साइड में नदी है, रास्ता ही है, वो पानी भर रहा है बीच में। थोड़ा स्लो आएंगे ना तो पानी उड़ता नहीं है, स्लो ही आंदे। और ये जो वैली है, ये शायद हमने कहीं पढ़ा ना, कारगिल वॉर मेमोरियल में शायद पढ़ा कि इट इज़ द वैली ऑफ डेथ, मतलब रिवर ऑफ डेथ। तो शोक रिवर ऐसा है, पता नहीं कोई हिस्ट्री जुड़ी होगी। लेकिन ठाकुराइन जी को थोड़ी देर पहले राइट साइड में एक आदमी दिखा ना, ऐसा कुछ तो उसको मूविंग ऐसा इंसान जैसा दिखा थोड़ी देर पहले। राइट साइड में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और एकदम से उसने वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो पता नहीं, थोड़ा सा हड़बड़ा गए हम लोग, बट ठीक है। ओए अच्छा खासा है। कितना अनरियल लग रहा है ना एकदम वॉलपेपर। उतर जा, हाँ उतर जा। इधर खोले लगता है मेरे को, इधर खोले। अरे बाबा सही है। आराम से और बहुत फास्ट रखा तूने। चलो ठीक है ना। हाँ मोमेंटम रखते हैं। भारत माता की जय। आज का वेदर भी मस्त एकदम, ठंडा है, थोड़े बादल है। ओके लेफ्ट डालो। उतरी। अरे बाप रे, मजबूत है इधर, मजबूत पत्थर है। हाँ तेरा ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना। हो गया सही है। पहले वाटर क्रॉसिंग में फटती है थोड़ी, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं शोक विलेज
बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा गांव है और यहाँ पे एक्चुअली कोई दिख ही नहीं रहा, कोई भी नहीं दिख रहा है रे। अरे एक आदमी तो दिख जाओ, कोई भी नहीं दिख रहा है। काके ये जो राइट साइड में खाई दिख रही है ना, एकदम कातिलाना खाई है। बारिश के आसार लग रहे हैं मेरे को इधर। अरे क्या स्टीप है भाई, क्या स्टीप है, एकदम डिसेंट हो रहा है फास्ट। ओ हो, ऐसे में ना ब्रेक कैलिपर गर्म हो जाता है जैसा मेरा हुआ था, तो इसलिए इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर रहा हूँ टू बी सेफ। बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है। पूरे पहाड़ों के गहराई में आ गए अपन तो। किधर क्या है, कौन सा डायरेक्शन किधर है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कल हमने वेदर फोरकास्ट चेक किया था ठाकुरन जी ने, तो डिस्किट में और आसपास के एरिया में बारिश का अनुमान था। आज बराबर क्लाउडी है, मतलब सही है, पर होना नहीं चाहिए बारिश प्लीज़, ये तो गए काम से। ओ तेरी, चलो इधर पूरा सैंडी है तो थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा इसमें ना गहरे। अरे बाबा आराम से। अरे तेरी बैस प्लेट लगी, ठीक है, और 2 बार लगी। ओ तेरी, अरे बाबा रुको 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 रुको, मैं फंस गया, रुको। हो जाएगा, हो गया। हाँ, अरे वो थोड़ा धस गई थी, हो गया। बाप रे बाप, पानी को देख के चक्कर आ जाएगा, ऐसा पानी है। क्या जगह है बॉस। हाँ रे, एकदम मस्त ऐसा सुगंध है। वाह, ओ मान गए भाई नदी को। क्या है यार, टार वार का रोड है, क्या मजाक चल रहा है इधर। सही है, हेड्स ऑफ टू BRO मैन। आज तो कहर ढा दिया हमने। 10 ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 9 to 10 वाटर क्रॉसिंग्स थी, मज़ा आ गया। आगे भी है, एक बंदा बोल रहा था, बट 2-3 है, वो इतने ज़्यादा है नहीं। सो यहाँ से पैंगोंग है 40 किलोमीटर्स। ये जो यहाँ पे एक टी आता है वहाँ से लेफ्ट ले, तो हमको ऐसे ही वापस ले की तरफ जाना पड़ेगा। पैंगोंग आई थिंक हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे चाय ब्रेक क्विक लेते हैं और फिर निकलते हैं। चाय कावा कॉफ़ी ब्रेक। चलो, आंटी ने दिए हुए ब्रेड बटर, इसमें जैम है कि बटर है? अच्छा दोनों है, जैम है बटर भी अच्छा दोनों है, क्या बात है। बर्फीले पहाड़ों के बीच, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे बट हमें तो दिख रहे हैं। तो ये देखो, कुछ इस प्रकार मैंने पीछे का सेटअप किया है। जो अपनी ये होती है जेरी कैन, उसको ऐसा खड़ा रखेंगे तो बेटर होता है। तो उसको मैंने टेढ़ा पहले रखा था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, और मस्त एकदम बंजी का परफेक्ट जुगाड़ हो गया। एक्चुअली बेस प्लेट भी काफ़ी वाइड है ना मेरी, इसकी वजह से शायद इजीली ये हो गया। अच्छा हुआ अपने टॉप बॉक्स उधर ही रख दिया, टेंशन ही ख़त्म। चलो निकलते हैं 40 किलोमीटर्स।